मूवी स्टार्ट होती है शंघाई की एक बहुत बड़ी कंपनी से, जहाँ पे रात के अंधेरे में लैब में हमें एक बहुत ही बड़ा सा खौफनाक शैडो दिखाई देता है। पता चलता है कि मिस्टर बर्निश नाम के एक अमीर और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन की ये कंपनी है। मिस्टर बर्निश पूरी दुनिया को बताना चाहते थे येटीज की प्रेजेंस के बारे में और ये कि वो कितने पावरफुल और मैजिकल हैं। इसीलिए उन्होंने येटीज को यहाँ कैद किया हुआ था और उन पे डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ये शैडो जो हमने देखा था वो एक येटी का था, जो अब यहाँ से आजाद हो गया था। वो सिक्योरिटी गार्ड से बचते बचाते यहाँ से किसी तरीके से निकल जाता है। कंपनी से निकलने के बाद वो कुछ स्टेयर्स यूज करता है, जिसके बाद वो बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर से गुजरकर एक रूफ टॉप पर एक छोटे से कैबिन में जाकर छुप जाता है। ये बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था, स्पेशली इसका हाथ बहुत बुरे तरीके से जख्मी हो चुका था। दूसरी तरफ हम देखते हैं मूवी की क्यूट सी हीरोइन को, जिसका नाम है यी। वो एक अपार्टमेंट में अपनी नानो और मॉम के साथ रहती थी। पढ़ाई के अलावा उसके पास बहुत सारे काम थे। जब वो स्कूल से वापस आती थी तो पार्ट टाइम जॉब्स करती थी, जैसे कि लोगों के पपीज का ख्याल रखना, उनको वॉक के लिए लेके जाना, एक जगह के गार्बेज डिस्पोजल का काम करना। इस सब में वो इतनी मसरूफ थी कि उसे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बिल्कुल भी मौका नहीं मिलता था और वो इन सब से बोर भी होती थी। ये अपनी लाइफ बिल्कुल एडल्ट की तरह गुजार रही थी और ऐसी रूटीन के साथ उसके पास फ्रेंड्स से मिलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। उसका सोशल सर्कल बिल्कुल नील था। उसके सिर्फ दो दोस्त थे, एक था पिंक जो कि बहुत ही बड़ा बास्केटबॉल फैन था और दूसरा उसका कजन जिन जो कि सोशल नेटवर्क पर बहुत ही ज्यादा फेमस था। ये तो इन दोनों से भी नहीं मिल पाती थी क्योंकि रूटीन इतनी जो टफ थी। वो घर जाती है और उसकी नानी उसे कहती है कि मेरी मदद करा दो, खाना खा लो, बट यहाँ पर भी ये उनको इनकार कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। ये अपने रूम में जाती है और विंडो से निकलकर रूफ टॉप पे चली जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपना एक छोटा सा टेंट बनाया हुआ है जो कि उसका अपना पर्सनल रूम था। यहाँ पे अब हम सब सोचेंगे कि उसको इतनी ज्यादा जॉब्स करने की क्या जरूरत थी, जबकि उसकी मॉम भी उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर है। इसका जवाब हमें ये के रूम से मिलेगा। ये के रूम में एक बोर्ड लगा था जिसके ऊपर बहुत ही डिफरेंट जगहों की पिक्चर्स भी पेस्टेड थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये के फादर की डेथ उसके बचपन में हो गई थी। ये के फादर और उसका प्लान था कि वो जब बड़ी होगी तो अपने फादर के साथ इन सब जगहों को एक्सप्लोर करेगी और फादर की डेथ के बाद से ये ने प्रॉमिस किया था कि वो इन सब जगहों को जाकर एक्सप्लोर जरूर करेगी और इसी वजह से वो ये सारी जॉब्स करके पैसे जमा करना चाहती थी। अपनी रूटीन से तंग आकर ये एक वायलिन उठाती है और रूफ टॉप पर प्ले करने लगती है एक बहुत ही खूबसूरत सी मेलोडी। रात के इस टाइम पर जब सिटी लाइट सिर्फ ऑन थी, ये नज़ारा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। अब इस नज़ारे को खराब करने के लिए हम एक हेलीकॉप्टर चॉपर को देखते हैं और ये चॉपर मिस्टर बर्निश का था। येटी के जाने के बाद से उन्होंने पूरे सिटी में डिफरेंट चॉपर्स भेज दिए थे ताकि येटी को ढूंढकर वापस लाया जा सके। अब जैसे ही ये हेलीकॉप्टर ये के करीब आता है, इसके प्रेशर से ये गिर जाती है और उसके हाथ से वायलिन नीचे स्लिप होकर गिर जाता है और टूट जाता है। ये जब अपना वायलिन उठाने के लिए पास जाती है तो उसे शेड के पीछे से एक बहुत ही बड़ा सा हाथ नजर आता है, एक व्हाइट कलर का फरी सा हाथ, और ये शायद येटी का ही था। यहाँ पर जब वो स्टिक से अपना वायलिन उठाती है तो यहाँ पर उसका वायलिन बच जाता है। आवाज सुनते साथ ही येटी भी उठ जाता है। वो जब अपने कवर से बाहर निकलता है तो ये उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, पर आसमान में चॉपर भी था। येटी उस चॉपर को देखकर बहुत डर जाता है और ये समझ आती है कि मुझे इसकी मदद करनी होगी। वो कुछ शीट्स में येटी को छुपा देती है और चॉपर वापस चला जाता है। अब यहाँ पर ये घबरा तो रही थी और वो बाहर शेड में ही बैठी रहती है पूरी रात। अब जब सुबह होती है तो वो देखती है कि येटी के हाथ पे चोट लगी है और वो फौरन फार्मेसी जाती है कुछ मेडिसिन लेने के लिए। जब वो वापस आती है तो अपनी नानी के बनाए हुए बाउजी भी लेकर जाती है येटी के पास। वो उसकी बैंडेज करती है और बाउजी उसे खिलाती है। इसके बाद तो वो येटी का ट्रस्ट जीत ही लेती है। येटी और ये का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया था। ये उसे अपना वायलिन प्ले करके भी सुनाती है, जिसके बाद मैजिकली येटी अचानक से ग्लो करने लग जाता है। इसके साथ ही साथ पास पड़ा एक पॉट जिसमें फ्लावर डेड हो चुका था, वो दोबारा से ग्रो कर जाता है। यहाँ पर ये उसे इशारों में पूछती है कि तुम्हारा घर किधर है, तुम्हारी फैमिली किधर है। पास ही एक बिल्डिंग के ऊपर माउंट एवरेस्ट का बोर्ड लगा था। येटी उसकी तरफ पॉइंट करता है और उसे इशारों में बताता है कि माउंट एवरेस्ट ही उसका घर है, वहाँ पर उसकी फैमिली है। अब ये दोनों खेल ही रहे थे कि ये के दोनों फ्रेंड्स पेंग और जिन वहाँ टॉप पर आ जाते हैं। जिन जब जैसे ही देखता है कि वहाँ पर एक वाइल्ड एनिमल है, वो फौरन पुलिस को कॉल कर देता है।
ये बहुत मुश्किलों से उसकी कॉल तो एंड करती है, बट कॉल पे वो लोग येटी की आवाज सुन लेते हैं। मिस्टर बर्निश के लोग तो पहले ही येटी को ढूंढ रहे थे। अब इस क्लू के मिलने के बाद वो अपने चॉपर को उस तरफ भेजते हैं। वहाँ पर जैसे ही चॉपर पहुँचता है तो ये यहाँ से येटी को लेकर भाग जाती है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के ऊपर जंप करते हैं। दूसरी तरफ पिंक और जिन को लगता है कि शायद येटी ही यी को लेकर भाग गया है और वो दोनों उसका पीछा करने लगते हैं कि ताकि जाकर यी को बचा सके। ये अब येटी को लेकर एक बोट तक पहुँचती है, जिसके बाद वो उसको कहती है कि बोट पर चले जाओ और तुम हिमालयास तक पहुँच जाओ। बट यहाँ पर हमारा छोटा सा क्यूट सा येटी छुपना भी नहीं जानता था। वो एक छोटे से कैन के पीछे जाकर छुपने की एक्टिंग करता है। ये सब देखने के बाद यी को पता चल जाता है कि येटी अपने घर तक नहीं पहुँच सकेगा अगर उसने उसकी हेल्प ना की, और इसके साथ ही ये भी बोट पे जंप कर देती है। पीछे पेंग और जिन भी आ जाते हैं और ये की मदद करने के लिए वो दोनों भी बोट पे जंप कर देते हैं। इसके बाद जिन अपनी मॉम को कॉल करके बताता है कि ये सब लोग एक कॉलेज ट्रिप पर जा रहे हैं ताकि कोई भी परेशान ना हो। इसके बाद वो यी से कहता है कि हमें घर वापस चलना चाहिए क्योंकि हमने इसे चॉपर से तो बचा लिया है, अब बाकी इसका काम है इसको किसी सेफ जगह पे उतार के हम वापस चलते हैं। ये उसे बताती है कि माउंट एवरेस्ट में इसका घर है और हमें इसे वहाँ तक छोड़ना ही होगा। यहाँ पर जिन उससे आर्ग्यू करता है कि वहाँ तक हम किसी भी तरीके से अकेले नहीं जा सकेंगे। वो जैसे ही हार्बर पहुँचती है ये तीनों येटी के साथ खुद को एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। वो बॉक्स सोडा कैन से भरा हुआ था। अब ये लोग वेट करते हैं कि शायद इनको किसी डेस्टिनेशन तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पर बॉक्स में येटी और पिंक वो बहुत ज्यादा ड्रिंक्स पी लेते हैं, जिसके बाद इन दोनों को वॉशरूम जाना पड़ता है। यहाँ पर बॉक्स में हलचल होने लगती है और जिस ट्रक में ये बॉक्स कैरी हो रहा था वहाँ से बॉक्स गिरकर एक फॉरेस्ट में खुल जाता है। यहाँ पर फॉरेस्ट में घर से निकले हुए इनको एक दिन से ज्यादा हो गया था और यहाँ पर ग्रीनरी से सराउंड होकर ये लोग खुश तो थे बट इनको भूख लग गई थी। इसके बाद येटी अपनी पावर्स यूज करता है। वो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है, जिसके बाद अचानक से वहाँ की फॉरेस्ट में ब्लूबेरीज बड़ी होने लगती हैं। पर यहाँ पर येटी हमारा छोटा सा है, उससे अपनी पावर्स कंट्रोल नहीं होती और देखते ही देखते ब्लूबेरीज बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती हैं और बहुत ही ज्यादा पल्पी होने की वजह से वो सारी फटने लग जाती हैं। यहाँ पर सारे के सारे लोग पर्पल और ब्लू होने लगते हैं और यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे बलून वाटर फाइट हो रही हो। अब देखते ही देखते रात हो जाती है और इनको यहीं जंगल में रात गुजारनी पड़ती है। येटी यहाँ पर फिर से यी के पास जाता है ताकि उसका वायलिन सुन सके। ये अपना वायलिन प्ले करती है और पेंग और जिन ये देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं कि ये कितना प्यारा वायलिन बजाती है। इसके बाद जिन उसे कहता है कि हमें पास ही के जंगल में इसको छोड़कर घर वापस चले जाना चाहिए क्योंकि हमारे पास अब भी टाइम है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर बर्निश को और उसकी साइंटिस्ट डॉक्टर ज़ारा को भी, जो कि अभी तक येटी को ढूंढ रहे हैं और ट्रेस करते करते हार्बर तक पहुंच चुके हैं। पहले उनको कुछ गिरे हुए सोडा कैंस नजर आते हैं, जिससे उनको अंदाजा लग जाता है कि वो येटी के कहीं आसपास ही होंगे। येटी के साथ साथ यी पेंग जिन माउंटेन्स तक पहुंच चुके थे, जहाँ पर वो लोग अपनी मस्तियाँ कर रहे हैं और वहाँ पर अचानक से कुछ ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि मिस्टर बर्निश के थे। इसके बाद येटी यहाँ पर अपनी पावर्स यूज करके एक प्लान को बहुत बड़ा कर देता है, जिसके बाद हवा के प्रेशर से ये लोग वहां से उड़ जाते हैं। बट इस सब में जिन पीछे रह जाता है। इसके बाद ये लोग उड़ते उड़ते एक डेजर्ट तक पहुंच जाते हैं और पिंक बहुत उदास होता है कि जिन पीछे रह गया। पिंक को उदास देखकर येटी उसके साथ खेलने लगता है। वहां पर कुछ छोटे छोटे टर्टल्स थे जिनके साथ वो खेलकर पिंक को हैप्पी करता है। दूसरी तरफ डॉक्टर ज़ारा जिनको बताती है कि येटी बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और इसी तरह से बातों बातों में वो उनसे प्लान उकलवा लेता है। अब रात हो जाती है और यहाँ पे मिस्टर बर्निश जिनको अपने बचपन के बारे में बताता है कि कैसे वो जब छोटा था और माउंट एवरेस्ट गया था तो पहली दफा उसने यहाँ पर येटीज को देखा था। जब वो माउंट एवरेस्ट से वापस आया था तो उसने पूरी दुनिया में बताने की कोशिश की थी कि येटी एग्जिस्ट करते हैं, बट हर एक ने उसका मजाक उड़ाया था और किसी ने भी उसकी बात को सीरियस नहीं लिया। जिसके बाद से उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी बस येटीज को ढूंढने में और ये कि दुनिया को बता सके कि ये क्रीचर्स कैसे हैं और कितने मैजिकल हैं। अब रात को जिन जब अपने रूम में सोने के लिए जाता है तो उसको नींद नहीं आती। ये सारी बातें उसको थोड़ा तंग भी कर रही थी। वहाँ पर अचानक से एक स्नेक आता है और जिन डर कर अपने रूम से बाहर चला जाता है। अब रात को जब वो यहाँ वहाँ वॉक कर रहा था
तो उसको डॉक्टर ज़ारा की बातें सुनाई देती हैं, जो कि एक एजेंट से बातें कर रही थी। अब उसको यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर ज़ारा तो मिस्टर बर्निश को डबल क्रॉस कर रही है। उसको एनिमल से कोई प्यार नहीं था, बल्कि वो येटी को पकड़ के किसी और को सेल आउट करना चाहती थी। उसको सिर्फ पैसे से मतलब था। डॉक्टर ज़ारा के शोल्डर पर एक छोटा सा माउस था, जो कि बाइक की ले लेता है, जिसके बाद डॉक्टर ज़ारा उसको उठाकर फेंकती है। अब यहाँ पर जिन उस माउस को पकड़ता है और वो की ले लेता है, जिसके बाद वो माउस मिस्टर बर्निश के पास छोड़ देता है। उसे यकीन था कि मिस्टर बर्निश के दिल में अब भी कुछ अच्छाई बाकी है। जिन अब वो कीस लेकर बाइक स्टार्ट करने लगता है, बट उससे बाइक स्टार्ट नहीं होती। शायद वो कुछ ज्यादा ही एडवांस थी, जिसके बाद वो पैदल ही उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि उसे हर हाल में येटी और ये की मदद करनी थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं पेंग, यी और येटी को, जो कि एक क्लिफ पर पहुंच चुके थे और उन्हें दूर से एक आती हुई ट्रेन नजर आती है। यहाँ पर उनको समझ नहीं आता कि वो इतनी दूर ट्रेन तक कैसे पहुंचेंगे, और एक बार फिर से येटी अपना मैजिक दिखाता है और इन दोनों को पकड़ के मैजिकली एक ट्रेन कैबिन में पहुंच जाता है। अब ये लोग ट्रेन से येलो रिवर के पास एक टाउन में पहुंचते हैं, जहाँ पर येटी को छुपाने के लिए उस पे कुछ रोप्स डाल देते हैं, ताकि आसपास के जानवरों में वो थोड़ा गुम सा हो जाए। इसके बाद ही पेंग से कहती है कि तुम येटी के पास रुको, मैं जाकर जिन को ढूंढती हूँ। अब यहाँ पर आसपास के याक्स जब थोड़ा मूव करते हैं तो येटी के ऊपर से सारी रोप्स गिर जाती हैं, और यहाँ पे मिस्टर बर्निश की वही साइंटिस्ट कुछ लोगों के साथ एक गाड़ी में पहुंच जाती है। वहाँ पर जब ये ढूंढ रही थी जिन को, तो वो एक बोट में आ जाता है। यहाँ पर वो सबको बोट में बिठाता है और ये खटारा सी बोट चलाने लग जाता है। हम देखते हैं कि मिस्टर बर्निश की कार अब एक बोट में चेंज हो गई है और इसी तरह पानी में उनको फॉलो करने लगी है। यहाँ पर इनकी छोटी सी खटारा बोट में कुछ खास पावर नहीं थी, और यहाँ पर येटी फिर से अपनी पावर चलाता है और इस खटारा बोट की स्पीड को भी बहुत तेज कर देता है। पानी से निकलकर इनकी बोट एक फील्ड में जाती है, जहाँ पर मिस्टर बर्निश की बोट तो नहीं चल पाती, बट येटी की पावर से उनकी बोट चलती रहती है और ऐसे लगता है कि फील्ड भी बिल्कुल पानी जैसी है और यहाँ की फील्ड बिल्कुल लहरों की तरह इनकी बोट को आगे लेकर जाती है। ये लोग मिस्टर बर्निश के लोगों से तो बहुत दूर पहुंच जाते हैं, और जब फील्ड से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर ये का वायलिन टूट जाता है। टूटे हुए वायलिन को देखकर ये बहुत उदास हो जाती है, क्योंकि ये गिफ्ट उसके फादर ने उसको दिया था। यहाँ पर वो बहुत ही अपसेट होती है, तो जिन आकर उसे थोड़ी तसल्ली देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि येटी अपने बालों से उस वायलिन को जोड़ने की कोशिश करता है और यी को उदास नहीं देख पाता और उसे वो वायलिन गिफ्ट करता है। यहाँ पर यी बहुत खुश होती है और अचानक से वो रियलाइज करती है कि जिस जिस जगह से वो लोग गुजरे हैं इस पूरे सफर में, वो सब वही जगह थी जहाँ पे वो अपने फादर के साथ जाना चाहती थी। इस तरह से येटी की मदद करते हुए ये अपना ड्रीम भी पूरा कर रही थी। अब रास्ते में ये लोग एक गौतम बुद्ध के स्टैचू पे रुकते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। ये अपना वायलिन निकालती है और यहाँ पर येटी के बालों से जुड़ा हुआ वायलिन भी थोड़ा पावरफुल सा हो जाता है। ये वायलिन बजाती है और यहाँ पर आसपास बहुत ही ज्यादा प्यारे फ्लावर्स निकलने लगते हैं। ये एक बहुत ही मैजिकल सीन था और बहुत ही ज्यादा प्यारा भी। ऐसे ट्रेवल करते करते ये लोग माउंट एवरेस्ट तक पहुंच ही जाते हैं। बीच में बस एक ब्रिज था जिसको क्रॉस करने के बाद येटी को अपनी फैमिली मिल जाती है। ये लोग ब्रिज क्रॉस ही करने लगते हैं कि दो बहुत बड़े चॉपर्स आते हैं जो कि मिस्टर बर्निश के थे। अब ये लोग ब्रिज को ब्लॉक कर देते हैं। यहाँ पर येटी को फील होता है कि उसके ह्यूमन फ्रेंड्स ट्रबल में हैं। ऐसे में वो ब्रिज के टॉप पर पहुंचकर थंडर स्टॉर्म्स करने लगता है और मिस्टर बर्निश ये देखकर बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर ज़ारा येटी पर अटैक कर रही थी और येटी उन पर थंडर स्टॉर्म्स। यहाँ पर मिस्टर बर्निश को याद आता है कि जब वो छोटा था और एक छोटा सा येटी उसके पास आया था तो कैसे उसके पेरेंट्स उसको लेकर गायब हो गए थे, और यहाँ पर वो रियलाइज करता है कि येटी तो अच्छा है, वो इन छोटे बच्चों की मदद कर रहा है और वो नहीं चाहता कि इनको कुछ भी हो। इस सब के बाद मिस्टर बर्निश डॉक्टर ज़ारा से कहता है कि येटी को छोड़ दो, हमें इसे कुछ भी नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ज़ारा यहाँ पे कहाँ रुकने वाली थी, वो मिस्टर बर्निश को बेहोश कर देती है और बाकी सारी आर्मी को ऑर्डर देती है कि येटी को पकड़ लो। यहाँ पर येटी को बाकी सारे लोग कुछ डांट्स मारते हैं जिससे वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। यहाँ पर ये उसको बचाने के लिए आती है तो डॉक्टर ज़ारा उसे ब्रिज से नीचे धक्का दे देती है। ये लोग पेंग और जिन को भी अपने साथ ले जाते हैं, पर जैसे कि मूवी के स्टार्ट में मैंने बताया था कि ये इस मूवी की हीरोइन है और हीरोइन ऐसे तो मर नहीं सकती। हम देखते हैं कि यी ने खुद को गिरने से बचा लिया था। वो एक रोप को पकड़कर फिर से ब्रिज को क्लाइंब करती है
और ऊपर आके अपना मैजिकल वायलिन प्ले करती है। वायलिन की आवाज सुनते साथ ही येटी जाग जाता है और वो खुद को इतना पावरफुल फील करता है कि खुद को फ्री कर देता है। इसके बाद वो पूरे रास्ते में आइस क्रिस्टल्स बनाता है ताकि उनको किसी भी तरीके से रोक सके। डॉक्टर ज़ारा अपनी गाड़ी को वापस मोड़कर इन पे फिर से अटैक करने वाली थी, बट यहाँ पर येटी अपनी पावर यूज करता है और एक ग्लेशियर को इन पे गिरा देता है, जिसके बाद इसकी कार नीचे खाई में गिर जाती है। इस सब के बाद मिस्टर बर्निश को रियलाइज हो जाता है कि ये बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और वो उनको ऑफर करता है कि आओ मैं तुम लोगों को घर छोड़ दूं। यहाँ पर ये उन्हें कहती है कि नहीं, अभी भी हमारा रास्ता बाकी है, हमने येटी को उसकी फैमिली तक छोड़ना है। यहाँ पर फिर येटी कुछ क्लाउड से फिश बनाता है, जिसके ऊपर बैठ के ये लोग येटी की फैमिली तक पहुँचते हैं। हम जब उसकी फैमिली को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े जायंट से येटीज थे, जो कि येटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। और इसके बाद बाकी सब लोग मिस्टर बर्निश के साथ घर वापस आ जाते हैं। घर जाने के बाद ई बाकी सारी जॉब्स छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ गुजारने लगती है। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम भी स्पेंड करती है और अपने फ्रेंड्स के साथ भी, और ऐसे ही मूवी एंड हो जाती है।